भारत न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज भारत न्यूज़ नेटवर्क सभी न्यूज़ को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑल इंडिया एनवाईवी यूनियन के राष्ट्रीय प्रभारी सागर उपाध्याय जी अपने बातों को रखेंगे। आप लोग से पुनः आग्रह है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी नमस्ते साथियों, मैं सागर उपाध्याय राष्ट्रीय युवा समसेवक ले लीजिए राष्ट्रीय युवा समसेवक पटना से हूं और मैं आप सभी के बीच में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्रयास करके लगभग पिछले 7 से 8 महीनों से लगातार प्रयास करके ऑल इंडिया लेवल के सभी राष्ट्रीय युवा समसेवकों को जोड़कर एक संगठन का निर्माण किया मित्रों। और वो संगठन बहुत ही कम समय में पूरे देश स्तर का संगठन बना और लगभग 14 से 15 राज्यों में हमने कमेटियां बनाई। परंतु मित्रों, होता क्या है कि जब आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत सारे आरोप भी आप पे लगते हैं, बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए गए हम लोगों पे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं या बहुत तरह की चीज़ें इस तरह की। और इस तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग फिर हम लोगों की देखा देखी संगठन का क्रिएशन करने लगे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सबको काम तो एक ही करना है, मिलकर काम करना है कि राष्ट्रीय युवा समसेवकों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़नी है। लेकिन मित्रों, मैं बता दूं आज कि जब हम लोगों ने भारत स्तर का संगठन तैयार किया तब ऐसा कोई भी संगठन नहीं था। बाद में बहुत सारे लोग ने संगठन बनाया लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। अंततः हुआ कि हम लोगों के मन में भी पीड़ा हुई कि चलो जब दूसरा तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बैकअप हो जाते हैं, वही संगठन चलाएगा। संगठन कोई चलाए, मुद्दा हाईलाइटेड होना चाहिए और आम राष्ट्रीय युवा समसेवकों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और उनके लिए मांग होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग बैक हुए, हम लोग पीछे हटे तो मैंने देखा कि जो बाकी जो छोटे मोटे कुकुरमुत्ते की तरह संगठन इधर उधर बच गए थे वो लोग भी शांत हो गए, ठंडे पड़ गए। पता नहीं उनकी कुछ रही होगी इस तरह की। लेकिन मित्रों, हम लोग लगातार देश के सभी राष्ट्रीय युवा समसेवकों के साथ कनेक्टेड थे, बातचीत होती थी, लोगों के मन में पीड़ा थी। और मैं बता दूं कि ऐसा कोई दिन नहीं है कि किसी राज्य से मेरे मोबाइल पर या मेरे कोर कमेटी के सदस्यों के पास कॉल नहीं आया कि सर क्या हुआ, क्या हो रहा है। हम लोगों ने सोचा कि संगठन का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लोगों से आर्थिक सहयोग की भी अपील किया गया, लेकिन बाद में फिर हम लोग बैक हुए। लेकिन एक पीड़ा थी कहीं ना कहीं मन में मित्रों कि जब इतना मेहनत हम लोगों ने इस संगठन के लिए किया है और लगातार सभी राष्ट्रीय युवा समसेवकों का सभी राज्यों से कॉल आने लगे, सर क्यों नहीं कर रहे हैं, सर हम लोग आपके साथ हैं, आप करिए, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो अभी 2-3 दिन पहले हम लोग तो संगठन को छोड़ चुके थे, कोई हमारा इरादा नहीं था, कोई मकसद नहीं था कि अब हम लोग इसमें काम करें, क्योंकि हम व्यथित हो चुके थे, दुखित हो चुके थे। आम एनवाईवी बहुत ज़्यादा निष्क्रिय था, कोई मतलब नहीं था उन लोगों को इसमें। इसके लिए क्या ज़रूरत है हमको, हम अपना काम धाम छोड़ के लगातार 12 घंटा संगठन के लिए काम करें, एनवाईवी के लिए बात बोले, क्या ज़रूरत है हमको। मेरे घर की खर्ची घटी है, मेरे घर में शादी पड़ी है, ये काम सबका है मित्रों, इस बात को समझना होगा। ये आम एनवाईवी अगर इस बात को समझेगा तभी देश में इस तरह का कोई प्रोटेस्ट या कोई आग्रह भी अगर हम सरकार से करते हैं, तो जब तक आप आम एनवाईवी का सहयोग और समर्थन प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई भी संगठन खड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी संगठन आपके हित के लिए कार्य नहीं कर सकता है मित्रों। इसलिए मैं एक बार मेरे इस वीडियो बनाने का या मीडिया के माध्यम से आपके पास बात पहुंचाने का एकमात्र मकसद है कि मैंने या हमारे कोर कमेटी या मेरे संगठन ने जितना मेहनत और संघर्ष किया है इस क्षेत्र में, उसको आज मूर्त रूप देने का समय हो गया है मित्रों। अभी जम्मू कश्मीर में कुछ युवाओं ने जाकर ज्ञापन दिया है और इसका स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ रहे हैं और उनके डीवाईसी और उनके स्टेट डायरेक्टर उनकी बात को सुन रहे हैं। वहाँ पर पिछले बार वो लोग इस तरह का प्रोटेस्ट किए थे तो उनको अन्य विभागों में, नेहरू युवा छोड़कर अन्य विभागों में उनको पदस्थापित किया गया, यानी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया। तो ये लास्ट बार सभी राष्ट्रीय युवा समसेवकों के प्रयास से, उनके समर्थन से, उनके दबाव में हम लोगों ने, कोर कमेटी ने एक बार फिर से यह निर्णय लिया है कि लास्ट बार
मैं फिर से ये बात दोहराता हूँ भाइयों बहनों कि एक अंतिम प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं, एक आग्रह करने का, सरकार से आग्रह करने का एक हम लोग समुचित प्लान तैयार किए हैं। सबसे पहले आगामी 21 तारीख को, डेट याद रखिएगा, आगामी 21 अगस्त 2020 को सभी राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अपने अपने ज़िले में अपने अपने DIC स्तर को एक आग्रह पत्र देंगे। आग्रह पत्र आप अपने अनुसार बना सकते हैं। संगठन के लेवल पर भी एक आग्रह पत्र बनाया गया है जो व्हाट्सएप के माध्यम से सर्कुलेटेड है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वही आग्रह पत्र आप दें। आप अपने इच्छा अनुसार, आप अपने मांग के अनुसार आप अपना एक मांग पत्र बनाएं और उसको ड्राफ्ट करके सभी अपने ज़िले के सभी राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों से सिग्नेचर करा लें, उनका समर्थन ले लें और जाकर 5-10 राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अपने DIC सर को ज्ञापन दे दें। ये पहला प्रक्रिया है। उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने स्टेट के स्टेट डायरेक्टर को ज्ञापन देंगे, अपने अपने ज़िले के जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, अपने अपने विधायक को देंगे, अपने अपने सांसदों को देंगे। इस तरह से हम आगे उसके बाद ट्विटर ट्रेंडिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इसको और ज़्यादा हम लोग प्रसारित करेंगे। लेकिन मैं एक बार आप लोगों से मित्रों बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन, ये आग्रह है, ये आंदोलन नहीं है, यह आग्रह है सरकार से, अपने अभिभावक से, अपने मंत्री से, अपने माननीय प्रधानमंत्री से, जो हमारे जन जन के नेता हैं। आज युवाओं का विश्वास उनमें जगा है, वो गरीबों के मसीहा हैं, युवाओं के हितैषी हैं। इस वजह से और राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक लगातार सामाजिक कार्य कर रहा है। लगातार हमारे कई राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक कोरोना पॉजिटिव भी हो गए, कई कारणों से सामाजिक कार्य करने की वजह से, कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करने की वजह से। इस हेतु हम सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से, नेहरू युवा केंद्र से और हम सभी के अभिभावक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आग्रह, इस आंदोलन प्रक्रिया के माध्यम से यह आग्रह करने जा रहे हैं कि सर कृपया हमारा जो मानदेय है उसकी बढ़ोतरी की जाए और जो 2 साल की वैकेंसी है उसको कम से कम 5 साल तक हमें मौका दिया जाए कि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होते हैं, एक प्रखंड में कई गांव होते हैं, हम सभी जगह कार्य नहीं कर पाते हैं। हमारा अनुभव जिस लेवल का रहता है पूरा उसका समाज उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाता है और गवर्नमेंट काफ़ी हमारे ट्रेनिंग में पैसा खर्चा करती है। इसलिए हमारा मुख्य 3 मुद्दों को लेकर हम लोग ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। पहला मुद्दा हमारा है कि तत्काल प्रभाव से हमारा जो कार्यकाल है, सभी राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से 5 साल तक किया जाए। दूसरा कि हमारा जो मानदेय है वो बहुत ही कम है, हमारे आर्थिक पक्ष को ध्यान में देखते हुए आदरणीय मोदी जी और आदरणीय खेल मंत्री जी इसको भी बढ़ाने का प्रयास करें। और हमारे राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हैं वो समाज में काम करते करते अलग अलग दुर्घटनाओं में से हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस हेतु हम स्वच्छ रूप से बिना चिंता के सामाजिक कार्य कर सके, समाज सेवा कर सके, इसलिए हमें सरकार के द्वारा बीमा भी कराकर दिया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं आप सभी राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों से एक बार पुनः विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं मित्रों, बिना आपके कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको जगना होगा, अगर आप जगेंगे तभी ये जो आंदोलन है वो सक्सेस होगा। और ये आंदोलन केवल सोशल मीडिया और मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। कोई भी रोड पर नहीं उतरेगा, केवल शांतिपूर्ण हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें कोई भी धरना नहीं होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देश में लॉकडाउन है और हम युवा हैं। युवा होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देश को बचा के चले, समाज हित में काम करें और अपने बारे में भी कुछ न कुछ सरकार से मांग करें। तो बस हम आग्रह करना चाहते हैं सरकार से, तो इसलिए आप सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि अब सोने का समय नहीं मित्रों, अब जाग जाइए। आप अगर नहीं जागेंगे तो फिर मार्च में आप हटा दिए जाएंगे। आपके इतने जो कोरोना काल में आपने काम किए हैं
कोई फायदा नहीं होगा। मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जागे और अपने अपने आगामी 21 तारीख को अपने अपने जिले के डीवाईसी सर को ज्ञापन दें। उसके बाद आगे की प्रक्रिया भी संगठन की तरफ से बताया जाएगा। पुनः एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि आज भारत न्यूज नेटवर्क आपके साथ है। आज भारत न्यूज नेटवर्क के माध्यम से ये आज भारत न्यूज नेटवर्क हमारे आवाज़ को धार देने के लिए तैयार है। इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसके माध्यम से हम लोग पूरे देश के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक एक परिवार के रूप में होकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी।